Hello and welcome class 6 to your history class again. So students, as we are discussing about chapter 3rd of your history, that is in the earliest cities. So in the previous lecture we have discussed about what was special about these cities. ठीक है, तो जो cities discover हुई हड़प्पा की स्टोरी में, ठीक है, तो उनके बारे में क्या स्पेशलिटीज़ थी ये हमने पढ़ा, ठीक है, कि किस तरह के उनके घर होते थे. तो अब घर की बात आने देते हैं. अब हम पढ़ते हैं हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट. तो हाउसेस अगर बन गए तो उनका ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, स्ट्रीट्स कैसी थी, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक दैट इज़ हाउसेस, ड्रेन्स एंड सिटीज़. सो स्टूडेंट्स, इन द अर्लीस्ट सिटीज़ कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं हमें देखने को मिलते थे. कैसे स्ट्रक्चर्स थे वो, हाउसेस किस तरह से बनते थे, किस तरह की ड्रेन्स थी, कैसे स्ट्रीट सिस्टम था, वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे. सो हाउसेस वर ईदर 1 or 2 स्टोरीड हाई विद रूम बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड. सो जिस तरह के अभी हाउसेस होते हैं 1 स्टोरी, अभी तो बहुत सारे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, लेकिन उस समय उतना नहीं होता था, लेकिन स्टिल 1 or 2 स्टोरी बिल्डिंग्स जो हैं होती थी, ठीक है. और उसके बाद विद रूम्स बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड. तो वहाँ पर जो रूम्स हैं, ठीक है, जैसे ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं हम बोलेंगे, हम इसको 2 स्टोरी बिल्डिंग बोलेंगे, ठीक है. तो इस तरह की बिल्डिंग होती थी, ठीक है. और दूसरी जो बात है, कोर्टयार्ड की बात की जा रही है, तो एक आंगन होता था जिसके अराउंड जो हैं हाउसेस जो हैं वो बनाए गए होते थे, ठीक है. तो एक कोर्टयार्ड हो गया और उसके अराउंड जो हैं हाउसेस बने हुए थे. मोस्ट हाउसेस हैड अ सेपरेट बेदिंग एरिया एंड सम हैड वेल टू सप्लाई वाटर. तो वहाँ पे मैक्सिमम हाउसेस में क्या है, एक सेपरेट बेदिंग एरियाज हैं, नहाने के लिए एरियाज जो हैं अलग से बनाए जाते थे, और वेल्स से पानी जो है वहाँ लाया जाता था, ठीक है. जैसे कि अभी भी हाउसेस में जो है बेदिंग एरियाज बनाए जाते हैं, अलग बाथरूम्स होते हैं, उसी तरह से पुराने जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो वहाँ पर भी जो है बेदिंग एरियाज जो हैं हर हाउस के साथ जो हैं बने रहते थे, ठीक है. और पानी जो है कहाँ से आएगा, वेल्स से आएगा, ठीक है. वेल्स जो होंगे आगे पीछे होंगी, अभी आपका आता है म्यूनिसिपैलिटी के नलों से पानी, ठीक है. तो पहले कैसे आता था, वेल्स से वाटर जो है सप्लाई किया जाता था, ठीक है. मैनी ऑफ दीज सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स. अब ये अपने आप में अचीवमेंट की बात है कि अभी भी ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है, लेकिन उस समय 400 साल पुरानी बात हम करें, 4000 साल पुरानी बात करें तो क्या होगा, उस समय भी कवर्ड ड्रेन्स जो थी, ठीक है. आज की ड्रेन्स अभी भी खुली होती हैं, नाले जो हैं आधे आप देखते हो कि वो खुले हुए हैं, कुछ जो हैं वो कवर्ड हैं जो दिखते नहीं हैं, कुछ के अभी भी जो हैं क्या हैं ओपन रहते हैं, जहाँ मक्खियाँ वगैरह रहती हैं, हमेशा भिन भिन आ रही हैं, गंदगी है, ठीक है. लेकिन उस समय लोग कितने ज़्यादा सिविलाइज थे कि ड्रेन्स जो थी वो क्या थी, कवर्ड ड्रेन्स थी, ठीक है. तो ड्रेन्स वो दिखेंगी नहीं, वो कवर्ड होंगी ताकि जो है कोई भी महामारी डिजीज़ जो है फैले ना. तो उसके बावजूद भी और क्या सिस्टम से ड्रेनेज में हमारे लेड आउट इन द स्ट्रेट लाइंस. तो वो जो थी जितनी भी ड्रेन्स बनी हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में एक प्रॉपरली बनी हुई हैं. ऐसा नहीं है कि ऐसे उबड़ खाबड़ बना दी, इस तरह से बना दी, वैसा नहीं है, ठीक है. इस तरह से स्ट्रेट लाइन में बनाई जाती थी. दूसरा, हैड अ जेंटल स्लोप. तो क्या होता है कि आप सीधी सी बिल्कुल बना दोगे उसको तो वो इस तरह से पानी जो है वो बहेगा नहीं, ठीक है, वो एक जगह पे रहेगा, तो वो जो है वो स्लोप पे नहीं जाएगा. तो अगर आप थोड़ा स्लोप रखोगे, इस तरह से रखोगे उसको, तो वह पानी जो है वो अच्छे से बह जाता है, ठीक है. तो इस तरह से एक जेंटल स्लोप दिया जाता था उसको, ठीक है. ऐसे तो सीधी है लेकिन एक जेंटल स्लोप दे दिया, जिसकी वजह से जो है पानी का बहना जो है आसान हो गया ड्रेन्स में, ठीक है. Drains in houses were connected to those on the streets and smaller drains led into bigger ones. तो आज की बातें लेते हैं. आपके घरों के बाहर जो भी नालियां हैं, ठीक है, ड्रेन्स हैं,
जहाँ पर आपके घर का यूज्ड पानी जो है बह जाता है, वो छोटी छोटी सी एक क्या होगी, ड्रेन्स होगी। तो वो क्या होती हैं, बड़ी बड़ी नालियों से मिलती हैं, ठीक है। ये छोटी सी ड्रेन्स हो गई और वो जाके किससे मिलेंगी, बड़ी बड़ी नालियों से मिलेंगी, ठीक है। और वो बड़ी नालियाँ और बड़े नाले से मिलती हैं जहाँ पे वो सारा पानी इकट्ठा होकर जाता है, ठीक है। तो तब भी यही होता था कि स्मॉलर ड्रेन्स जो हैं वो बिगर ड्रेन से कनेक्ट होती थी और फिर जो हैं जो उससे भी बड़ी हैं उनके साथ कनेक्ट हो जाती थी और सारा ड्रेनेज सिस्टम वैसा ही चलता था, ठीक है। और फिर एक लास्ट बात है, इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू क्लीन दैम। तो वहाँ पर इंस्पेक्शन होल्स भी बनाए जाते थे उसको साफ रखने के लिए, ठीक है। तो इंस्पेक्शन होल हो गए कि एक बड़ा सा एरिया है जहाँ पर उन सब ड्रेन्स का पानी जो है इकट्ठा हो रहा है, तो वहाँ पर एक होल होगा, ठीक है, जहाँ वो जो है मेन होल खोलकर वहाँ पे सफाई की जा सकती है और कभी भी देखा जाए तो वहाँ पे कोई उतर सकता है, साफ़ कर सकता है, कुछ गंदगी फंस गई है तो वो निकाल सकते हैं। इस तरह का सिस्टम जो है बना था, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर ये हैं हाउसेस, हरप्पन हाउसेस हैं, ठीक है। तो ये ड्रेनेज सिस्टम जो है देखिए यहाँ हर एक घर के बाहर जो है ड्रेन्स सी आपको नज़र आएंगी, ठीक है। तो इस तरह से रहता था, ये ड्रेनेज सिस्टम है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इस तरह से जो है ये नज़र आता था ड्रेनेज सिस्टम। और बाकी मैंने जो वेल्स की बात की जहाँ से पानी जो है इकट्ठा किया जाता था नहाने के लिए, तो ऐसी वेल्स होती थी जहाँ से पानी जो है इकट्ठा किया जाता था, ठीक है। तो houses, drains and streets were probably planned and built at the same time. तो अब क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि पहले घर बना दिया उसके बाद सोच में आया कि भाई हमें ड्रेन्स बनानी थी, ड्रेन्स खोद दी, ड्रेन्स बना दी, तो कुछ घर बाद में बनेंगे तो ड्रेन्स जो हाँ खुद ब खुद जाएंगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हर चीज़ को प्लान्ड वे में करना पड़ता है, ठीक है। तो वैसे ही हर चीज़ को प्लान्ड वे में किया जाता था तब भी, ठीक है। इसी तरह ड्रेन्स, स्ट्रीट्स और हाउसेस जो हैं प्लान्ड वे में बनाए जाते थे कि ऐसे घर रहेगा, ठीक है, उसके बाहर जो है ड्रेन्स रहेंगी जहाँ घर का पानी जाएगा, ठीक है। इस तरह से घर बनेंगे, एक सिमेट्री थी, ठीक है, कि एक घर बनेगा उसके बाद दूसरा घर बनेगा, लाइंस में हर चीज़ जो है वो एक सिमेट्री में बनी रहती थी, ठीक है। और इसीलिए दे वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ड एट द सेम टाइम। प्लान किया जाता था उसके बाद जो है बनाया जाता था, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ देखने को मिलता भी है कि इस तरह के हाउसेस होते थे और ड्रेनेज सिस्टम साथ ही साथ जो है प्लान किया जाता था और ऐसे ही बनाया जाता था, ठीक है। तो अब ये सोचना ये एक मिस्ट्री है कि उन दिनों, अभी तो जो है हम लोग बहुत ज़्यादा जो हैं कुशल हैं ये सब बनाने के लिए, साइंटिस्ट बने हुए हैं, बहुत सारी जो है नक्शा बनता है पहले घर बनाने से पहले, हर चीज़ को किया जाता है, लेकिन उस समय कौन ये करता था, ये एक मिस्ट्री है, ठीक है। लेकिन स्टिल हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम, ठीक है। इस तरह से ये था आपका टॉपिक हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, कि मतलब हाउसेस थे तो बने थे, वो सिटीज़ में हाउसेस थे, लेकिन ड्रेन्स कैसी थी, स्ट्रीट्स कैसी थी, ठीक है, उस बारे में भी यहाँ पे आपने इस टॉपिक में पढ़ा। उसके बाद एक और टॉपिक जो है आपका नीचे क्वेश्चन आपको पूछा गया उस टॉपिक के नीचे कि लिस्ट एट लीस्ट 2 डिफरेंसेस बिटवीन द हाउसेस डिस्क्राइब्ड हेयर एंड दोज दैट यू स्टडीड अबव इन चैप्टर 2। तो आप डिफरेंस बताइए कोई 2 डिफरेंसेस कि जो आपने चैप्टर 2 में हाउसेस के बारे में पढ़ा था और अभी जो चैप्टर में आप पढ़ रहे हो हड़प्पन हाउसेस के बारे में, तो इनमें एटलीस्ट 2 डिफरेंसेस बताइए कि क्या डिफरेंसेस हैं। तो आप खुद देख लीजिए, आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि पहले तो जो भीमबेटका केव थी ये तो क्या थे, खुद ब खुद बने थे, नेचुरली अकरिंग थे, ठीक है। तो इनको कोई भी प्लानिंग वे से नहीं बनाया गया था और कोई भी फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं थी, ठीक है। और दूसरी बात की जाए, हम हड़प्पन हाउसेस की बात करें तो यहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, प्रॉपर प्लान्ड वे में घर बनाए गए थे, ठीक है। और दूसरा डिफरेंस मैं बताती हूँ कि ये एक परमानेंट हाउसेस नहीं थे, ठीक है, दे आर नॉट परमानेंट हाउसेस, लेकिन
यहाँ पर ये परमानेंट हाउसेस थे, तो लोग जो वहाँ एक प्रॉपर परमानेंट जगह पर स्थिर रहते थे, वहीं पे रहते थे। ऐसा नहीं है कि सर्दियों में कहीं और भाग गए, गर्मियों में वहाँ पर आ गए, ठीक है, ऐसा नहीं था। तो लेकिन चैप्टर 2 में जो बेटका केव के बारे में आपने पढ़ा था, जो लोग जो हैं कहाँ रहते थे, केव्स में रहते थे, तो वो केव्स जो उनका परमानेंट हाउस नहीं था। जब उनको गर्मी लगती थी तो वो बाहर घूमने चले जाते थे, जब सर्दी लगती थी तो अंदर केव्स में आकर अपने आप को सर्दियों से बचा लेते थे। इस तरह से वो रहते थे। तो ये हो गए 2 डिफरेंसेस, एक तो वो नेचुरल अकरिंग थे और ये थे जो खुद मैन मेड थे, ठीक है। और दूसरा कि ये परमानेंट हाउसेस नहीं थे, और ये हमारे हड़प्पन जो हाउसेस, तो ये जो थे वो परमानेंट हाउसेस थे, ठीक है। So students, this is all in this lecture. In the next lecture, we are going to discuss about another topic, that is life in the city. Okay students, so thank you very much students.